हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के विषय में दोस्तों। तो ये पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मगध राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हमने 4 वंश के विषय में पढ़ लिया था: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे शुंग वंश के विषय में, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। किसने की थी दोस्तों? पुष्यभूति ने की थी। अब पढ़ते हैं दोस्तों शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था। और उसकी हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में, कितने में दोस्तों? 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की नींव डालता है। किस पर डालता है दोस्तों? मगध पर शुंग वंश की नींव डालता है। और जो शुंगों की जो राजधानी थी वो पहले क्या थी दोस्तों? शुंगों की जो पहले राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, परंतु बाद में क्या हो गई? बाद में विदिशा हो गई। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र भी लिखा है, महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। क्या थे दोस्तों? पुरोहित थे। किसके थे? पुष्यमित्र के। और कौन थे? महर्षि पतंजलि। इन्होंने 2 बार अश्वमेध किया। क्या किया दोस्तों? 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया पुष्यमित्र के लिए। पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 बार क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग ने सांची का स्तूप, क्या दोस्तों? सांची के स्तूप जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। पत्थरों की जो वेदिका है उसका निर्माण करवाया पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग के समय पहला यवन आक्रमण हुआ था। तो ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि पहला यवन आक्रमण, कौन सा आक्रमण दोस्तों? पहला यवन आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था, जिसे उसके पुत्र वसुमित्र ने विफल कर दिया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को, किसको दोस्तों? एक यूनानी शासक था मिनांडर, उसको किसने? पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। और एक बरहूत स्तूप होता है, बरहूत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। और एक क्या किया पुष्यमित्र शुंग ने? जो सांची का स्तूप है उसमें पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। और एक बरहूत स्तूप का निर्माण करवाया पुष्यमित्र शुंग ने। एक दोस्तों हेलियोडोरस है, जो भागवत धर्म के सम्मान में उन्होंने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया दोस्तों। किसका निर्माण करवाया? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया, जो क्या था? एक यवन शासक था। यवन का वो राजदूत भी कह सकते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कण्व वंश के विषय में दोस्तों। किसके विषय में पढ़ेंगे? कण्व वंश। अब क्या है? शुंग वंश का जो अंतिम शासक है वह देवभूति था। कौन था दोस्तों? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में, कितने में दोस्तों? 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध पर कण्व वंश की नींव डाली। किसने कर दी? वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की नींव डाली। इसलिए हम कह सकते हैं कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था दोस्तों। कौन था? वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक जो राजा है वह सुशर्मा है। कौन था? राजा सुशर्मा। इसके कण्व वंश के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सातवाहन वंश। ये अंतिम वंश है हमारा इसमें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। सातवाहन वंश, इसे आप आंध्र वंश भी कह सकते हैं। इसको क्या भी और क्या बोलते हैं दोस्तों? आंध्र वंश भी कहते हैं और सातवाहन वंश भी कहते हैं। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में, कितने में दोस्तों? 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके जो कण्व वंश का अंतिम था शासक और सातवाहन वंश की स्थापना की। किसने दोस्तों? सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में
सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली। इनकी जो राजधानी थी वो दोस्तों महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठण में थी, जो गोदावरी नदी के निकट है, औरंगाबाद जिले में है ये दोस्तों, महाराष्ट्र में। वो इनकी राजधानी थी सातवाहन वंशों की। और जो इनकी राजकीय भाषा है वो प्राकृत थी दोस्तों, जिसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। और सातवाहन जो वंश है इसमें जो साहित्यकार है ना, उनमें दो महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए। एक तो हाल हैं जिन्होंने गाथा सप्तशती बुक लिखी। क्या लिखी दोस्तों, गाथा सप्तशती एक बुक्स है, ये लिखी थी हाल ने। और एक है दोस्तों गुणाढ्य, और इन्होंने वृहत कथा बुक लिखी। शक शासक हैं जो रुद्रदामन प्रथम, शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण इनका पूरा विनाश नहीं किया। क्या किया दोस्तों, वैवाहिक संबंध थे इसके, क्योंकि जो रुद्रदामन की पुत्री थी ना, उसका विवाह उसने वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी से हुआ था। किसका, जो रुद्रदामन की पुत्री है उसका विवाह वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी के साथ हुआ था, इसलिए उनके वैवाहिक संबंध है। तो उन्होंने समूल नाश नहीं किया और 2 बार पराजित किया। भड़ोच एक है दोस्तों, भड़ोच है, ये सातवाहन वंश का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था उस समय। सातवाहन वंश में क्या है दोस्तों, एक भड़ोच है, ये क्या है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था सातवाहन वंश के समय का। अब इसके जो शासक देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन थे सातवाहन वंश में। तो सबसे पहले सिमुक थे, इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की 60 से 37 ईसा पूर्व में इनका कार्यकाल है। उसके बाद में कान्हा, फिर आए सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी को पुराणों में क्या कहा गया है दोस्तों, पुलोमा भी कहा गया है। किसको, वशिष्ठी पुत्र जो पुलुआमी है उसको क्या कहा गया है पुराणों में, पुलोमा। और इन्होंने दक्षिणापथेश्वर, क्या दोस्तों, इन्होंने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर की किसने, वशिष्ठी पुत्र पुलुआमी ने। और जो सातवाहन वंश का अंतिम जो शासक है दोस्तों वो कौन था, वह यज्ञश्री सातकर्णी था। यज्ञश्री सातकर्णी था, जो 165 ईसा से 194 ईस्वी में हुआ था। स्थापत्य कृतियाँ, जो सातवाहन वंश में जो स्थापत्य कृतियाँ हैं वो दोस्तों इस प्रकार हैं, कारलेका चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं और अमरावती कला का विकास। सातवाहन वंश में इनका बहुत विकास हुआ है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं। सातवाहन वंशों से ना हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है दोस्तों, सातवाहन वंशों से हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का वर्णन मिलता है। इनके राजाओं के नाम, क्योंकि जो इनके राजाओं के नाम है ना उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, इसलिए ये क्या था, मातृतंत्रात्मक ढांचे का वर्णन मिलता है इसमें सातवाहन वंश में। जैसे क्या है, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ये क्या है, मातृतंत्रात्मक। परंतु क्या है, देखिए, परंतु जो राजवाहन, जो सातवाहन राजकुल है ना, परंतु जो क्या है दोस्तों, सातवाहन राजकुल है ना, वह पितृतंत्रात्मक था। क्या था, वह पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। कौन होता था दोस्तों, पुत्र ही होता था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शीशे का सिक्का, क्या दोस्तों, शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश कौन सा था। शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला जो वंश था वह सातवाहन वंश था दोस्तों। कौन सा था, सातवाहन वंश था। और वह शीशे कहाँ से आयात करता था, वह रोम से, इटली की राजधानी है, तो वह रोम से सिक्के मंगवाता था। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों। जो अजंता एलोरा गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आसपास हैं दोस्तों, औरंगाबाद शहर के नज़दीक हैं। अजंता में 29 गुफाएं हैं।
अजंता में कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? 29 गुफाएं हैं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। इससे ये बहुत बहुत सुंदर गुफाएं हैं। ये पहाड़ों को काट के बनाई गई हैं दोस्तों, बिल्कुल आप एक बार जाके देखें। और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो 34 गुफाएं हैं। उसमें उनकी जो गुफाओं की संख्या कितनी है एलोरा में, वो 34 हैं दोस्तों। और ये हिंदू, जैन, बौद्ध ये तीनों से ही संबंधित हैं। जो एलोरा थी वो किससे थी? वो बुद्ध से संबंधित थी। सॉरी, अजंता वो किससे हैं? बुद्धा से रिलेटेड हैं। और जो एलोरा हैं वो किससे हैं? एलोरा हैं जो हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों से संबंधित हैं। और ये क्या हैं? ये सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित हैं दोस्तों। क्या हैं? सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित हैं। और इन जो गुफाओं की खोज क्या है? 1819 में। कब दोस्तों? 1819 में जॉन स्मिथ एक व्यक्ति ने की थी। वो शिकार के लिए निकले थे, तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ है और उसको काट के सीरीज में लंबी बहुत सी गुफाएं हैं। तो फिर उसने देखा और इस प्रकार उनकी खोज हुई। और जो ये गुफाएं हैं इनका जो आकार है ना दोस्तों, वो आकार एक घोड़े की नाल के जैसा है। किसके जैसा? घोड़े की नाल के जैसा है। और जैसे यू है ना, ऐसे ही है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, इसमें अजंता में 29 थी गुफाओं की संख्या, एलोरा में 34 थी। सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है। गुफाओं की खोज 1819 में हुई, जॉन स्मिथ ने की। आकार है कैसा है दोस्तों? आकार घोड़े की नाल जैसा है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी था एक, शीशे का जो सिक्का चलाने वाला पहला वंश कौन सा है? सातवाहन वंश है दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।